Hello everyone, what's up there? I hope you all are doing great. So welcome back. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अमेजिंग से सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. So what are we waiting for? Let's get started. So हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? Our first sentence is वह बिल्कुल सच बोल रहा है. ठीक है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फाइन, इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे ही इज स्पीकिंग क्वाइट ट्रू. ही इज स्पीकिंग क्वाइट ट्रू. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस में हमें जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या है? एक तो पहली चीज मैंने वर्ड यूज किया है क्वाइट. ठीक है, एक क्वाइट होता है चुप होना. ठीक है, जब क्लास में योर टीचर सेज बी क्वाइट एवरीवन मींस सब चुप हो जाओ, ये वो वाला क्वाइट नहीं है. ये क्या है? इट इज QUIET. ये वाला क्वाइट है QUITE एंड ये वाला क्या है? QUIET. ठीक है, सो इस सेकंड वाले क्वाइट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चुप होना. ठीक है, टू बी क्वाइट. एंड इस वाले क्वाइट का क्या मतलब होता है जो हमने सेंटेंस में यूज किया? ही इज स्पीकिंग क्वाइट ट्रू. मतलब क्वाइट का यहाँ पर मतलब है कंप्लीट, कंप्लीटली, वो पूरा सच बोल रहा है, बिल्कुल. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सच बोल रहा है मींस कंप्लीटली, फुली, एंटायरली. ठीक है, और सेकंड वाले क्वाइट का क्या मतलब होता है? सेकंड वाले क्वाइट का मतलब होता है चुप होना. ठीक है, सो ये बहुत ही ऑफन मतलब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और यहाँ पर जो बिल्कुल वर्ड है उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है क्वाइट. ठीक है, मतलब कंप्लीटली, एब्सोल्युटली. और सच के लिए हमने क्या यूज किया है? ट्रू. एंड द रेस्ट सेंटेंसेस ही इज स्पीकिंग क्वाइट ट्रू. वह बिल्कुल सच बोल रहा है. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह तारीफ के काबिल है. ठीक है, वह तारीफ के काबिल है. जब आप कोई अच्छा काम करते हो या फिर कुछ ऐसी चीज करते हो जिसके लिए आपको प्रेज किया जाता है या अप्रिशिएट किया जाता है, तब इस सेंटेंस का यूज होता है कि आप तारीफ के काबिल हो. ठीक है, तो अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी विल राइट ही इज प्रेज वर्दी. He is praiseworthy. ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया है? तो प्रेज एंड वर्दी. ठीक है, अब प्रेज का मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट करना. ठीक है, किसी को मतलब ये बोलना वेल डन. ठीक है, तुमने अच्छा किया, टू प्रेज समवन. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया प्रेज. ठीक है, अब वर्दी का मतलब क्या होता है? काबिल होना किसी चीज के. दैट यस यू आर वर्दी फॉर द टास्क. ठीक है, तुम इस चीज के काबिल हो. राइट, सो वह तारीफ के काबिल है. ही इज प्रेजवर्दी. या फिर आप और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ही इज वर्थ प्रेजिंग. ही इज वर्थ प्रेजिंग. ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं. आप इन दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस यूज कर सकते हो. ठीक है, इसका भी वही मतलब है फर्स्ट वाले सेंटेंस का एंड सेकंड का भी. ही इज वर्थ प्रेजिंग मतलब वो काबिल है इस चीज के. ठीक है, हमें उसे प्रेज करना चाहिए. द नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज तुम उदास दिख रहे हो. फाइन, जैसे ब्रेक होता है आपका, सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं और एक फ्रेंड वहां कॉर्नर में बैठा हुआ है, तो आप उससे जाके क्या पूछते हो? कि तुम उदास दिख रहे हो. ठीक है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? इस सेंटेंस को हम लिखेंगे ही सीम्स ग्लूमी. ही सीम्स ग्लूमी. ठीक है, अब यहां पर मैंने ग्लूमी वर्ड का यूज किया है रादर देन यूजिंग सैड.
सैड वर्ड या अनहैप्पी वर्ड की जगह मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, आई हैव यूज द वर्ड ग्लूमी हियर। ठीक है, तो आपको भी सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए, जैसे कि उदास की जगह मैं और क्या लिख सकती थी, मैं लिख सकती थी कि ही इज लुकिंग अनहैप्पी, ही इज लुकिंग सैड, ठीक है, या ही इज नॉट हैप्पी। तो ये सेंटेंसेस दे आर नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, आई हैव यूज द वर्ड ग्लूमी। ठीक है, तुम उदास दिख रहे हो, ओ सॉरी, तुम उदास दिख रहे हो, यू सीम ग्लूमी, इट्स नॉट ही, यू सीम ग्लूमी। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ, यू। ठीक है, आई एम पॉइंटिंग आउट द अदर पर्सन, ठीक है, मैं उसे पॉइंट आउट कर रही हूँ दैट यू आर लुकिंग सैड, तो तुम के लिए मैंने वर्ड यूज किया है यू। क्लियर, यू सीम gloomy, you seem gloomy. Clear enough? So next sentence is मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ठीक है, जब भी हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं, जब हम किसी से अपोलोजाइज करना होता है या किसी से सॉरी बोलना होता है, ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूं, किस लिए यूज करते हैं, या तो हम ये सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंपली आई एम सॉरी बोलने की जगह हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, दैट इज आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, मतलब मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो जिसमें आपका फॉल्ट होता है, आपकी गलती होती है, तो उन सेंटेंसेस को हमें पोलाइटली बोलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, यू शुड बी लाइक आई बेग योर पार्डन। ठीक है, थोड़ा पोलाइटली। नाइस, चलो नेक्स्ट सेंटेंस इज यस, हम सब क्रिसमस एक साथ मनाते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द सेंटेंस हियर वुड बी वी विल स्टार्ट विद, या तो यहाँ पर भी आप एक सेकेंड, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट व्हाट, क्रिसमस, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट क्रिसमस, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। ठीक है, हम सब क्रिसमस कैसे मनाते हैं, एक साथ। ठीक है, टुगेदर। तो यहाँ पर मैंने क्या 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 वर्ड यूज किए हैं, हम सब, हम सब मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने इंग्लिश के सेंटेंस में क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम ऑल ऑफ अस का यूज कर सकते हैं विच इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर हम लिख सकते हैं वी ऑल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वी ऑल, या तो हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ अस, या फिर हम लिख सकते हैं वी ऑल सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। ठीक है, किसकी जगह, हम सब की जगह, हम सब, जब बहुत सारे लोग होते हैं तब हम ये यूज करते हैं ऑल ऑफ अस या फिर वी ऑल, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हो सेंटेंस में। नेक्स्ट इज मनाते हैं। ठीक है, हम एक साथ, हम क्रिसमस एक साथ मनाते हैं। सो यहाँ पर एक साथ वर्ड के लिए हमने क्या यूज किया है, एक साथ वर्ड को डिपिक्ट करने के लिए हमने यूज किया है टुगेदर। ठीक है, मतलब एक साथ, फाइन। एंड मनाते हैं इज सिंपली सेलिब्रेट करना। ठीक है, किसी फेस्टिवल को हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कोई फंक्शन होता है उसे हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। सो ये सेंटेंस हम कभी कभी बोल पाते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम ये सेंटेंस नहीं बोल पाते। अगर बोर्ड का एग्जाम सीरियसली अच्छा होता है तब बोलते हैं हाँ आज मेरा पेपर अच्छा हुआ। सो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी विल राइट आई और माई, क्योंकि मेरा लिखा है ना, आई मीन्स मैं, एंड मेरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, माई। फाइन, सो इट इज माई पेपर, माई पेपर वेंट, माई पेपर वेंट वेल। कब, आज की बात हो रही है तो हमने क्या यूज किया, टुडे। माई पेपर वेंट वेल
टुडे, माई पेपर वेंट वेल टुडे। हम क्यों हमने टुडे यूज किया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है आज, मीन्स टुडे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी घड़ी खराब है। ठीक है, कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम घड़ी की बात कर रहे हैं जो हमारी रिस्ट वॉचेस हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर आप सिंपली लिख देते हो कि माई वॉच, अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे ना कि माई वॉच इज बैड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? खराब का मतलब यहाँ पर बैड नहीं है। यहाँ पर अगर आप बैड वर्ड यूज कर लोगे अपने सेंटेंस में तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट यूज द वर्ड बैड इन दिस सेंटेंस। आप बैड वर्ड यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा। ये सेंटेंस हो जाएगा माई वॉच इज बैड, मतलब मुझे वो वॉच ही पसंद नहीं है। ठीक है, वो बेकार है। ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है खराब। तो इसके लिए मेरे को क्या यूज करना होगा? आई विल राइट माई वॉच, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। हमने यहाँ बैड यूज करने की जगह क्या यूज किया है? आउट ऑफ ऑर्डर। खराब वर्ड के लिए मैंने यूज किया आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मतलब मेरी वॉच खराब है, किसी यूज की नहीं है अब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज आज मेरी बस छूट गई। ठीक है, जब रात को इंस्टा स्क्रॉल करेंगे, एफबी पे जाएंगे तो बस तो छूटेगी, सुबह जल्दी तो उठ नहीं सकते हम फिर। सो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इसके लिए? वी विल राइट आई मिस्ड द बस, आई मिस्ड द बस टुडे। सेंटेंस में दोबारा क्या दिया हुआ है? आज। ठीक है, आज, तो उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? टुडे। बी केयरफुल विद द वर्ड यू यूज इन योर सेंटेंस। जब भी आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो अपने सेंटेंस में, उसे बहुत ही केयरफुली, ध्यान से यूज करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा वॉच वाला। ठीक है, सो इस सेंटेंस में जो वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आई मिस्ड द बस टुडे, तो आज के लिए मैंने टुडे वर्ड यूज किया। ठीक है, एंड मिस्ड, मेरी बस छूट गई, इट हैज बीन डन, ये चीज पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है? मिस्ड, पास्ट टेंस। ठीक है, आई मिस्ड द बस। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज अफवाह मत फैलाओ। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है, अफवाह मत फैलाओ। ठीक है, ये एक अफवाह है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो हम अफवाह के लिए यूज कर सकते हैं। तो इट विल बी, सी आई विल टेल यू, इट इज, अफवाह के लिए हम क्या यूज करेंगे? र्यूमर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे do not spread, do not spread rumors। ठीक है, do not spread rumors। तो हमने अफवाह के लिए यहाँ वर्ड यूज किया है rumors। ठीक है, अगर हमें पता होगा कि इस वर्ड के लिए हमें क्या यूज करना है, हम ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू फ्रेम द सेंटेंस। ठीक है, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें देखने की है वो है सेंटेंस में क्या आ रहा है? सेंटेंस में क्या आ रहा है? मत वर्ड आ रहा है। तो मत की जगह हम अपना इंग्लिश का जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे, उस सेंटेंस की हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे उसे डू नॉट से। अगर हमारे हिंदी सेंटेंस में मत वर्ड आता है तो उस सेंटेंस की, इंग्लिश सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? यूजिंग द वर्ड डू नॉट इन द स्टार्टिंग। ठीक है, हम डू नॉट वर्ड यूज करेंगे स्टार्टिंग में। सिंपल, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस थे। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, okay, fine. So that is it for today. Thank you everyone for watching the video. I hope you liked the video, and if you like the video, don't forget to click the like button.